हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीधा ब्रिटेनिया जॉइंट है वो कैसे किया जाता है। तो इसके लिए मैंने लिया है ये एल्युमिनियम का वायर जो कि लगभग 15 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसके लिए मैंने दो एल्युमिनियम वायर लिए हैं और स्टील स्केल लिया है, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर लिया है। तो सीधा ब्रिटेनिया जॉइंट करने के लिए हम इसको पहले एल शेप में फोल्ड करेंगे। तो जिसकी दूरी रखेंगे लगभग 1.5 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और 2 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। तो मैंने इसको 2 सेंटीमीटर फोल्ड कर लिया है। तो ये पूरा 2 सेंटीमीटर फोल्ड कर लिया। इसी तरह हम दूसरे वाले वायर को भी 2 सेंटीमीटर फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने दूसरे वाले वायर को भी 2 सेंटीमीटर पे मोड़ लिया है। अब इन दोनों वायरों को एक दूसरे के विपरीत दिशा में रखेंगे, जिनके बीच की दूरी हम 8 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं और 10 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं। तो मैंने इसकी बीच की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रखी है। तो ये मैंने स्टेनलेस स्टील स्केल है, इसको 10 सेंटीमीटर पे रखा है और दूसरे वाले वायर के बीच की दूरी है वो 10 सेंटीमीटर रख करके इसको बेंच वाइज में आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में मैंने लिया है ये जो तीसरा वायर है जो इनके ऊपर लपेटे लगाएंगे, वो 18 HWG का है। ये मैंने इसके ऊपर जो है टर्न लगाने शुरू कर दिए हैं। इन दोनों वायरों के ऊपर आपको सही तरीके से टर्न लगाने हैं। इन टर्नों के बीच में जो गैप होता है वो गैप नहीं रखना है। इस गैप को मेंटेन करते हुए पूरे वायर पे ये जो 10 सेंटीमीटर का बीच का गैप है, इस गैप पे पूरे पूरे गैप पे इस तीसरे वायर के टर्न लगाएंगे। इन टर्नों के बीच में ज़्यादा गैप भी नहीं रखना है। अगर गैप ज़्यादा होगा तो ये जो जॉइंट है हमारा वो पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होगा, मजबूत जॉइंट नहीं होगा। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बनाया था हमने, इससे आगे भी हमें लगभग 1.5 सेंटीमीटर तक ये वायर का टर्न लगाना है। टर्नों की संख्या आप 10 से 15 रख सकते हैं। और ये टर्न लगाने के बाद में जो वायर है आपका 18 HWG का वो शेष बचता है, तो उसको आप काट भी सकते हैं। तो मैंने यहाँ 10 या 15 टर्न लगा के इसको इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर की सहायता से बाद में बचे हुए वायर को काट दिया। और इसे काटने के बाद में जो ये जो शेष सीरा बचता है इसको प्लायर की सहायता से दबा देना है। तो जिस तरह हमने इस साइड में टर्न लगाए हैं इसी तरह मैं दूसरी साइड में भी टर्न लगा रहा हूँ। जिस तरह हमने एल शेप के बाद में उस साइड पे लगभग 10-15 टर्न लगाए थे, उसी तरह हम इस साइड भी 10-15 टर्न लगा देंगे, ताकि ये जो हमारा जॉइंट है वो पूर्ण रूप से स्थायित्व प्रदान करने वाला बन करके तैयार हो जाए। ये जॉइंट लगाते समय आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि इन टर्नों के बीच में वो गैप नहीं होना चाहिए। अगर जॉइंटों की इन टर्नों के बीच में गैप होगा तो ये जो हमारा जॉइंट है वो पूर्ण रूप से स्थायी नहीं होगा, ये मजबूत नहीं होगा। तो मैंने शेष बचे हुए वायर को भी काट दिया है और इसे अंतिम सिरे को प्लायर की सहायता से दबा दिया है। तो ये जो हमारा जॉइंट है, ये ब्रिटानिया सीधा जॉइंट है वो बन करके तैयार हो गया है।
ब्रिटेनिया स्ट्रेट जॉइंट का उपयोग है सिरोपरी लाइनों में मजबूती और स्थायित्व प्रदान करने के लिए किया जाता है।